Hello friend, this is Sangam before you. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I'm going to talk about Derifylin plain tablet. So friends, without wasting any more time, we should start. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न लें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लेन डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन प्लेन टैबलेट। फ्रेंड्स, डेरिफाइलिन टैबलेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है जिसका इस्तेमाल लंग्स इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन, सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो में हम लोग डिटेल से। मैं वन बाय वन करके एनालाइज करूँगा पूरे पॉइंट को, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट एट फर्स्ट कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को, इस टैबलेट को जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत लगभग मार्केट में आपको 15 से 16 रुपये के आसपास में आती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं। फ्रेंड्स, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, कि इसमें कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। तो फ्रेंड्स, जो इटोफाइलिन होता है वो 77 मिलीग्राम होता है और थियोफाइलिन 23 मिलीग्राम होता है। ये 2 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है और ये दोनों ब्रोंकियोडायलेटर्स होते हैं। ब्रोंकियोडायलेटर्स भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें यह मिथाइल जैंथिन्स ब्रोंकियोडायलेटर होता है। ये जो इटोफाइलिन और थियोफाइलिन वो मिथाइल जैंथिन ब्रोंकियोडायलेटर होता है। ब्रोंकियोडायलेटर कहने का अर्थ ये होता है जो ब्रोंकी को डायलेट कर दे। ब्रोंकी जो चेस्ट में होता है ना, ठीक है, उसको डायलेट करने का ये काम करता है, इसलिए इसको ब्रोंकियोडायलेटर कहते हैं। ब्रोंकियोडायलेटर 3 प्रकार के होते हैं, कभी मैं उस पर अलग से जबरदस्त वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इटोफाइलिन 77 मिलीग्राम और थियोफाइलिन 23 मिलीग्राम होते हैं और ये दोनों ब्रोंकियोडायलेटर होते हैं। लेकिन कौन सा ब्रोंकियोडायलेटर? मिथाइल जैंथिन्स ब्रोंकियोडायलेटर्स होते हैं। और ब्रोंकियोडायलेटर कहने का मतलब होता है कि ब्रोंकी को क्या करना, डायलेट करना। तो ब्रोंकी को डायलेट करने की जरूरत कब पड़ती है, इसको जरा थोड़ा समझ लेते हैं ताकि फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हमारे चेस्ट में ब्रोंकी में सूजन हो जाता है या म्यूकस जम जाता है या कफ जम जाता है तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में परेशानी होती है, फिर आपको खांसी होती है, तो उस समय क्या होता है, हमारा जो ब्रोंकी होती है वो ब्रोंकी का जो माउथ का होता है वो सट जाता है जिससे हवा जाती है, ठीक है। तो वो सट जाता है, सांस लेने परेशान, तो उसी को ये क्या करती है, म्यूकस को रिमूव नहीं करती, उसी को ये क्या करता है, थोड़ा सा फैला देगी ताकि हवा लेने में, सांस लेने में कोई परेशानी न हो। इस तरह से यह काम करती है। चलिए, तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में। अब चलिए बात करते हैं इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके 2 ही जगह इस्तेमाल किए थे, मेनली 2 ही जगह इस्तेमाल किया था। पहला है अस्थमा। अस्थमा भी एक तरह का लंग्स इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है, सांस लेने में परेशानी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है। जब आप स्टेथोस्कोप से यहाँ पे चेस्ट पे इसको रख के यहाँ पे सुनेंगे तो व्हीजिंग साउंड आपको सुनाई देगा। तो उस अस्थमा को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसका मतलब, इसको दूसरे शब्दों में एम्फीसीमा भी लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब होता है कि जो हमारा पल्मोनरी होता है, ठीक है, बल्स, पल्मोनरी बल्स, जिसे आप कहते हैं ब्रोंकी भी कह सकते हैं, उसमें जो एयर जो जाता है तो वो क्या होता है, ज़्यादा म्यूकस भर जाने के कारण वो क्या होता है, जाम हो जाता है, वो बंद हो जाता है। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका मतलब सीधा एक समझ लो, एक ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि जब COPD होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या, अटक जाना, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। मान लो अगर आपके ब्रोंकी में, ठीक है, एयर सैक जो होते हैं जिससे हवा जाती है आती है, ठीक है, पल्मोनरी हो, तो उसमें अगर कुछ जम जाए तो क्या आप कुछ सांस ले पाओगे नहीं ना। तो समझो कि जब सांस लेने में परेशानी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, सांसों में कमी होती है, तब
डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है तब उसको COPD बोलते हैं, और उसको COPD पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बस ये समझ लो कि अस्थमा और COPD को ठीक करने के लिए इसका जबरदस्त इस्तेमाल डॉक्टर बताया गया था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसके मोड ऑफ एक्शन को समझते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? तो फ्रेंड्स यह मेडिसिन दोनों तो कॉम्बिनेशन में होता है। ये क्या करता है, ये दोनों, ये जो ब्रोंकी डायलेटर्स होते हैं, तो ये क्या करता है, ब्रोंकी का जो अगर मुंह है, मान लो कि मेरा ब्रोंकी का मुंह इतना बड़ा है, ठीक है, ये वाला पूरा मुंह मान लो एरिया, ठीक है, इतना बड़ा है, लेकिन जब उसमें कोई म्यूकस जम जाएगा ये, तो इसका मुंह धीरे धीरे क्या छोटा हो जाएगा, देखो छोटा हो गया ना। तो इसी को ये क्या करेगा, मुंह को डायलेट करेगा, इसको खोलने का काम करेगा, जिस ताकि अच्छे से प्रॉपर ढंग से हवा आ सके, जा सके, हाथ आ सके, जा सके, आप अच्छे ढंग से सांस ले सके, O2 का इनहेलेशन शानदार ढंग से हो सके। बस यही काम करता है ये, लेकिन म्यूकस को रिमूव नहीं करता, उसके अलग से दवा चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मोड ऑफ एक्शन समझ में आया। अब चलिए जानते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन क्या होते हैं। जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक में ज़्यादातर उसके कंट्राइंडिकेशन होते ही होते हैं, और इस कंट्राइंडिकेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दवा चलाना आसान है, अगर कंट्राइंडिकेशन पता नहीं है वो खतरनाक साबित हो सकती है, घातक साबित हो। सबसे पहला है ब्रेस्ट फीडिंग मदर। अब ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमन या प्रेग्नेंट लेडी, कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट भी है तो उसको भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद थर्ड है, अगर कोई व्यक्ति हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफ़र कर रहा है और हाई BP से सफ़र कर रहा है, तो उस पेशेंट को भी आप इस दवा का इस्तेमाल न दें। डॉक्टरों को सलाह से ही दे, ऐसे न दे। जनरल अगर आप जान लें कि अगर कोई पेशेंट की हिस्ट्री आप देखेंगे अगर इस तरह से इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, हार्ट, किडनी, लिवर और हाई BP और प्रेग्नेंट वुमन और आप कह सकते हो ब्रेस्ट फीडिंग मदर, तो इन लोगों को नहीं देना है। ओके, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंट्राइंडिकेशन भी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर देंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन, उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होता है। ठीक उसी प्रकार इन द सेम वे दिस मेडिसिन हैज सम साइड इफेक्ट्स। इस मेडिसिन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। इसका साइड इफेक्ट्स क्या है? पहला देखिए, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाएगा, उल्टी करने का दिल करेगा, ये इसका साइड इफेक्ट है। फिर कहता है हेडेक, थोड़ा सा सर आपका भारी रहेगा, थोड़ा सा आपका सर भारी रहेगा। फिर स्टोमक अपसेट, आपका जो स्टोमक है पेट खराब हो जाएगा, डायरिया जिसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, ठीक है, स्टोमक अपसेट हो जाएगा। फिर बेचैनी टाइप का रहेगा, रेस्टलेसनेस, कि आप थोड़ा बेचैन रहोगे। तो ये इस तरह के इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और इसमें से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट्स आपको दिखता है, आप तुरंत जाओ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, ताकि वो अच्छे दवा चला सके, इसकी जगह पर कोई और दवा चला सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि साइड इफेक्ट्स भी इसको आपको समझ में आए। अब चलिए बात करते हैं इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स ज़्यादातर ये डल्ट की डोज की बात मैं करता हूँ हमेशा। इसको आप ऐसे तो ये सिविरिटी पे डिपेंड करता है कि क्रोनिक है या क्या है, पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली इसको हम लोग BD चलाते हैं और डॉक्टर्स भी BD चलाते हैं। 1 into BD मतलब सुबह शाम। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया अभी डेरिफाइलिन के बारे में, डेरिफाइलिन प्लेन के बारे में, ठीक है, वो आपको शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ख्याल रखिए अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।